बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं। हमास से इजराइल की जंग का 14वां दिन है। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं और अब तक गाजा में 3859 लोगों की मौत हुई है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो लगातार ऑपरेशन चल रहा है, 14वां दिन है और गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं। अब तक गाजा में 3859 की मौत हो गई है। घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है और हमास ने भी इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। इजराइल की तरफ से भी पिन पॉइंट ऑपरेशन लगातार जारी है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट है। हमास को खत्म करके ही दम लेगा इजराइल। हमास के 100 ठिकानों पर हमला किया गया है। इजराइल के हमले में हमास को भारी नुकसान हुआ है। कई सुरंगे हथियारों के गोदामों को निशाना बनाया गया है। 7 अक्टूबर के हमले में शामिल हमास आतंकियों को ढेर किए गए हैं। तो यह बड़ी खबर आ रही है। तो हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। कई सुरंगों हथियारों के गोदाम पर निशाना साधा गया है और लगातार ये जो तस्वीर है वो बढ़ रही है आगे और इजराइल इस बात की ओर आगे बढ़ रहा है कि हमास को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बताते हैं कि जंग के 14 दिन जो है, हमास का आखिरी दिन आने की जो बात कही जा रही है उसके लिए तैयारियां क्या हैं। 100 ठिकानों पर अटैक हुआ है। तो ये पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। तो जो 100 ठिकाने हैं उस पर अटैक किया गया है। सुरंग हथियार के गोदाम जो हैं उनको निशाना बनाया गया है। साथ ही कमांड सेंटर को ध्वस्त किया जा रहा है। पहले दिन से जो हमास का कमांड सेंटर है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। हमास का नेवल कमांडर भी ढेर किया गया है। कई जो बड़े कमांडर्स हैं हमास के वो लगातार मारे जा रहे हैं। तस्वीरें भी इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से जारी की गई थी। और जो अभी कमांडर हमास का मारा गया है उसका नाम है अमजद माजिद मोहम्मद अबू ओदेह, मारा गया है। तो ये पूरी तस्वीर है। हमास को खत्म करने की जो प्रक्रिया चल रही है और इन सब के बीच 7 अक्टूबर को हमले में शामिल था जिसे मारा गया है। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है और इन तस्वीरों के बीच लगातार इजराइल वो एक्शन ले रहा है कि हमास का खात्मा किया जा सके। और दीपक बोरा जी आपके पास हम आ रहे हैं। जिस तरीके से ये लगातार ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, इन सब के बीच क्या माने कि वो फाइनल घड़ी आ गई है जिसकी बार बार हो रही है या भी बहुत सारे पेंच हैं? हमारी ओर से बहुत अच्छा लगता है जब आप मौका देते हैं आपके शानदार चैनल पर आने का। आपसे सीखता हूं और फिर आपने जनरल साहब को बुलाया जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। मैं डिप्लोमेटिक एंगल से पॉइंट ऑफ व्यू 50 साल हो गए हैं मुझे कूटनीति में और अभी तक मैं सीख रहा हूं। सबसे पहले जो हमारे बुजुर्गवार हैं वाशिंगटन में जो रहते हैं, उन्होंने अपने देशवासियों से, अमेरिकन से बात की थी। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्या बोले वो कि हमास और पुतिन में कोई अंतर नहीं है। दोनों के बारे में, एक को ऑटोक्रेट बोला, दूसरे को टेररिस्ट बोला। याद है सर आपको जब वो अफगानिस्तान से भागे थे 2 साल पहले, उसने कहा था मैं अफगानिस्तान छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि मेरी दुश्मनी जो है वो रूस और चीन से है। और अब वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, अपने लोगों को यकीन दिला रहा है कि मैं असली दुश्मन को भूला नहीं हूं। दूसरी चीज सर, न्यूयॉर्क में आपकी और मेरी परदादी की परदादी रहती है, वो अक्सर सोती रहती है। कभी कोई ऐसी समस्या हो जाए तो उठ के एक भाषण दे के फिर सो जाती है। उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके जो महासचिव हैं उनके पास 2 वाक्य हैं कि भाई गोली मत चलाओ और संयम बरतो। इस बार उसने मुंह नहीं खोला है। उसके जो बच्चे हैं, चाहे रेफ्यूजी एजेंसी, चाहे फूड प्रोग्राम, चाहे यूनिसेफ, चाहे ये वो, सब कह रहे जी हमें 500 मिलियन, 300 मिलियन, 200 मिलियन, हम जाएंगे वहां। लेकिन यूएन कुछ नहीं कर रहा, शांति के लिए कुछ नहीं कहा। मतलब हमला होने वाला है लेकिन ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं आएगा। और एक चीज में सर, हम लोग भविष्यवाणी नहीं करते लेकिन आप 15 सेकंड्स और, ये हमला होगा ईरान पर और ये हमला होगा अफगानिस्तान के जरिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।